इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर वियतनामीज कवाई का मछली पालन एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल मछली पालन है और कुछ फार्मर बहुत ही अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सच बात ये भी है कि बहुत सारी ऐसे फार्मर का परसेंटेज है जो वियतनामीज कवाई मछली पालन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सके और उसके वजह से वो कन्वर्ट करके फिर से रोहू कतला मछली पालन में चला गया। मेरा ख्याल से इसके पीछे मेजर दो कारण हो सकता है। पहला कारण है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का तरीका लोगों को मालूम नहीं था और दूसरा मैनेजमेंट से लेके प्लानिंग में बहुत गड़बड़ था। मेरे से जो सीड लेता है उसको मैं तो कंसल्टेंसी करता ही हूँ, फ्री में एडवाइस देता हूँ, लेकिन जो दूसरा अच्छा सप्लायर है हैचरी से मछली का बीज लेते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। अगर पूरा एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो उम्मीद है जो उन लोग आज का दिन में वियतनामीज मछली पालन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और मार्केट में राज कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। इसलिए वीडियो को एक एक पॉइंट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला की शिकमात। मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मछली पालन के ऊपर लगातार अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा सीड क्वालिटी। ये आपको सबको मालूम है, सीड क्वालिटी अच्छा ना हो तो मैं बाकी जो मैं बोलूंगा एक एक पॉइंट, सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट काम नहीं आएगा अगर आपके पास सीड का क्वालिटी अच्छा ना रहे तो सीड क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर वियतनामीज कवाई को आप एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना चाहते हो तो। सीड के बाद मैं बात करूंगा पॉन्ड साइज और पॉन्ड डेप्थ के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 एकड़ 5 एकड़ एक साथ में लेके, यानी कि कोई डिवाइडेशन नहीं करते, एक साथ में लेके ही वियतनामीज कवाई का मछली पालन करते हैं। उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए अगर आपके पास 4, 5, 6 एकड़ का तालाब हो तो उसको डिवाइडेड करना, यानी कि 1 एकड़ करके डिवाइडेड कीजिए। 5 से 6 फीट के आसपास पानी रखने का कोशिश कीजिएगा। डिवाइडेशन अगर आप जाली से भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डिवाइडेड करना जरूरी है। सबसे सुइटेबल है 1 से 1.5 एकड़ तालाब अगर आप लेंगे तो मेंटेनेंस से लेके प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा फीडिंग के बारे में। कुछ टाइम हम लोग ओवर फीडिंग कर देते हैं। आज का जमाना में मछली पालन में सबसे ज्यादा कष्ट चला जाता है फीड में। जी हाँ दोस्तों, तो फीडिंग अगर कुछ टाइम हम लोग ज्यादा कर देते हैं, कुछ टाइम कम कर देते हैं। ज्यादा करेंगे तो फीड वेस्ट होता है, कम करेंगे तो ग्रोथ का प्रॉब्लम है। इसीलिए आज का दिन में साइंटिफिकली फीडिंग मेथड अप्लाई करना बहुत ही एक करना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं आज से 4-5 पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये प्रॉपर बॉडी वेट का हिसाब से मेंटेन करके आप फीडिंग दीजिए। तो प्रॉपर फीडिंग चार्ट देख के अगर आप फीडिंग करेंगे तो ज्यादा भी नहीं जाएगा, कम भी नहीं जाएगा, ग्रोथ एकदम ऑप्टिमम ग्रोथ में रहेगा आपका मछली। उसके बाद मैं बात करूंगा फीडिंग के साथ साथ आप फीड कॉस्ट कम करने के लिए आप डाकूइट इसको खिला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वियतनामीज कवाई या कवाई मछली बहुत अच्छे डाकूइट खाता है और डाकूइट में प्रोटीन परसेंटेज भी अच्छा है। तो 100 लाइन के जब भी ऊपर हो जाएगा मछली, यानी कि 40-50 लाइन आ जाएगा, तो धीरे धीरे दोपहर के टाइम में स्पेसिफिकली खाना जो दे रहे हो उसके साथ साथ आप डाकूइट देना भी कोशिश कीजिएगा। इसमें आपको फीड कॉस्ट बहुत ही कम आएगा। तो डाकूइट आप वियतनामीज कवाई मछली पालन में जरूर यूज कीजिए। उसके बाद मैं फिर से फीडिंग का ही बात कर रहा हूँ। होममेड फीड बनाने का कोशिश कीजिए। ये होममेड फीड मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बड़ा पैमाने से ही करते हैं, यानी कि 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मछली लेकर मछली पालन करते हैं। मैं 4-5 हजार जो लेके या 10,000 के आसपास जो मछली पालन करते हैं उन लोगों के लिए मैं घर के बना फीड के ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि घर के बना फीड के लिए जो सामान लगता है वो सामान ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीदेंगे तो ही आपको फायदा मिल सकता है। अगर कम क्वांटिटी में खरीदेंगे और बना के आप दीजिएगा तो देखिएगा अप्रोक्सीमेटली आपका जो कमर्शियल फीड दे रहे हो उसका आसपास ही इसका कॉस्टिंग जा रहा है। तो बड़ा पैमाने में जो लोग करते हैं, यानी कि हाई क्वांटिटी में जो लोग मछली पालन करते हैं वियतनामीज कवाई, उसके लिए घर का बना फीड सबसे अच्छा तरीका है। घर का बना फीड के ऊपर भी मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। जो सबसे अहम चीज लगता है घर का बना फीड अगर बनाएंगे स्पेसिफिकली वियतनामीज कवाई के लिए, वो है फिश मील, नहीं तो बोन मील, नहीं तो सोया मील। ये तीनों में से एक जरूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई
सब्स्टिट्यूट है नहीं। अगर ये तीनों में से एक भी आपके पास नहीं मिला या कोई भी एक आपको एक ही भी आप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए वियतनामीज कवाई के लिए घर के बना फीड ठीक नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तीनों में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट यानी कि जुगाड़ करना ही है। तो उसके साथ साथ आटा दे सकते हो, मस्टर्ड ऑयल केक, जैसे जैसे मैंने मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो घर का बना फीड आप अप्लाई कीजिए। फीड कॉस्ट कम करना पड़ेगा, यानी कि डाकवीट के मैं हिसाब बोल रहा हूँ, प्रॉपर फीडिंग मेथड के मैं हिसाब बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ घर के बना फीड में रिकमेंड कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि वियतनामीज कवाई मछली पालन में देखा गया तो बहुत सारे जगह में प्लैंकटन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग बहुत सारे हाई प्रोटीन इसको खाना देते हैं, और खाना देने का कारण भी ये हाई मतलब प्लैंकटन ब्लूम हो जाता है कुछ टाइम। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि तालाब में आप 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट का हिसाब से 1-2 अगर सिल्वर का आप छोड़ेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और अगर सिल्वर कप ना छोड़ पाएंगे तो ओरिजिनल अगर मोनोसेक्स तिलापिया मिले तो 5 से 6 पीसेस 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में वियतनामीज कवाई के साथ छोड़िए, नहीं तो प्लैंकटन ब्लूम होने का संभावना बहुत ज्यादा है। और कोई भी ऑर्गेनिक कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब भी थोड़ा सा बड़ा यानी कि फ्राई के ऊपर अब मछली जब भी हो जाएगा ईयरलिंग फिंगरलिंग के आसपास, तभी देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लैंकटन के ऊपर वियतनामीज कवाई का ज्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। इसीलिए फर्टिलाइजर यूज करना ज्यादा कुछ फायदेमंद होंगे नहीं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा प्लैंकटन अगर बूम हो तो जैसे मैंने बताया सिल्वर कप और मोनोसेक्स तिलापिया ओरिजिनल मिले तो आप छोड़ दीजिएगा, आपको कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 30% प्रोटीन आपको खिलाना ही है। ये आपको अगर आप रोहू कतला का जैसे बात करें, रोहू कतला जैसा आप फीड मत खिलाइए, यानी कि कम प्रोटीन वाला फीड मत खिलाइए। इसमें ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होगा, इसमें इसका जो इम्यूनिटी होगा, ये इम्यूनिटी जो रहता है इम्यूनिटी भी कम हो जाएगा वियतनामीज कवाई को, और बहुत सारे इन्फेक्शन उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ध्यान में रखिएगा मिनिमम 30% फीड में प्रोटीन होना ही चाहिए। और एक तरीका मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीका है, ये कोई किताब में लिखा हुआ तरीका नहीं, कि हर 15 दिन में जैसे दिन में आप 2 बार खाना दे रहे हो, हर 15 दिन में 1 बार खाना दीजिए, यानी कि हर 15 दिन का अंदर दिन में 1 बार खाना दीजिए, 1 बार खाना देना छोड़ दीजिए वियतनामीज कवाई को। इसके पीछे एक बढ़िया रीजन है, मैं आपको बाद में कोई और वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा, क्योंकि लेकिन आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल टाइम में भी आप हर 15 दिन में अगर 2 बार खाना दे रहे हो, उसी दिन आप 1 बार खाना दीजिए। वियतनामीज कवाई का एक नेचर है कि वो एक ही जगह और ग्रुप बना के खाना लेना पसंद करते हैं। वो हर जगह में यानी कि जगह चेंज करना, खाने का जगह चेंज करना उसका ठीक हैबिचुएटेड नहीं है। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं क्या कि सुबह एक जगह खाना दे दिया, दूसरा जगह खाना देना चेंज कर देते हैं दूसरा दिन, या शाम को ही चेंज कर देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप पॉइंट बना लीजिए, जहां जहां आपको खाना देना है वही पॉइंट में रेगुलर, जितना दिन से आप शुरू किया हो फीडिंग, रेगुलर कंटिन्यू एंड तक आप उसी जगह खाना देना कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा इसके 100 लाइन के आसपास, यानी कि 100 लाइन आने तक आप नाश्तारी खाना इसमें दीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा वियतनामीज कवाई में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गंदा तालाब में भी वियतनामीज कवाई मछली पालन होता है, ठीक बात नहीं है। तालाब आपको जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सिंगी कवाई सिंगी देसी मागुर के लिए, ऐसे ही आपको तालाब प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। तो मोटा मोटी मैं कुछ 10 पॉइंट में निकलने का कोशिश किया। उम्मीद है ये सब रेक्टिफाई करके 2024 में नया मछली पालन करेंगे वियतनामीज कवाई को और साकार बनाएंगे, और ये छोटा छोटा पॉइंट हम रेक्टिफाई करके वियतनामीज कवाई को एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वेंचर बनाएंगे। आज इस उम्मीद के साथ विदाई लेता हूँ। सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।